हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है और अगर आपको गुस्सा आता है या आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं या कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जो हमेशा गुस्सा करती रहती थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, हमेशा शिकायतें करती रहती थी और कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करती थी। उसकी इस आदत से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सोचा कि उसकी ट्यूशन टीचर से बात की जाए, क्योंकि एक वही है जिनकी बात वो पूरी तरीके से समझती है और सुनती है। तो वो वैसा ही करते हैं, वो उसकी ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं और सारा का सारा मामला उनको अच्छे से समझाते हैं। वो ट्यूशन टीचर कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका गुस्सा कम कर दूँगी। तो जैसे ही नेक्स्ट डे वो बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए मैम के पास आती है तो मैम कहती हैं कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम गेम खेलेंगे। तो बड़ी खुश हो जाती है वो कि चलो यार, आज पढ़ाई से छुट्टी है, आज गेम खेलेंगे। तो मैम ये कहती है कि अगर तुम इस गेम के अंदर जीत गई, फर्स्ट आ गई, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खिलाऊंगी। और ये कहते कहते वो उसे एक स्टोर रूम में ले जाती है। अब स्टोर रूम में ले जाती हैं और दिखाती हैं कि देख रही हो तुम, ये एक दीवार दिख रही है, ये कुछ कीलें दिख रही हैं और ये कुछ हथौड़ा दिख रहा है। तो कहती हैं हाँ जी, अब इसका करना क्या है। तो उसने कहा तुम्हें जब भी गुस्सा आए ना, तुम यहाँ आना और एक कील इस दीवार पर ठोक के चली जाना। अब उसे थोड़ा अजीब सा तो लगता है, बट कहती है कि अब मैम ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। तो उसे जब भी गुस्सा आता है वो उस स्टोर रूम में आती थी, एक कील उठाती थी और ठोक के चली जाती थी। अब ऐसा करने में उसे बड़ी मेहनत भी लगती थी, तो वो ये सब करते हुए बड़ी परेशान हो गई। तो उसने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, क्यों ना मैं गुस्सा कम कर दूँ, तो मुझे यहाँ बार बार आना नहीं पड़ेगा और कील ठोकनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके उसका गुस्सा कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो मैम की दूसरी शर्त होती है कि अगर तुम्हें जिस दिन बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, उस दिन आप ये कील दीवार से निकाल लेना, और जिस दिन इस दीवार की सारी कीलें निकल जाएंगी उस दिन तुम जीत जाओगे। तो ऐसा ही होता है, उसको एक दिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और धीरे धीरे उसका गुस्सा बिल्कुल इतना ख़त्म हो चुका होता है कि उसे गुस्सा करे हुए भी इतना टाइम हो चुका होता है। अब जैसे ही वो देखती है कि पूरी दीवार कीलों से हट गई है, वो बड़ी खुश हो जाती है और मैम को लेके जाती है कि मैम देखिए, सारी दीवार अब क्लीन हो गई है, कोई कील नहीं है। तो मैम उसको शाबाशी देती है और उसकी फेवरेट चॉकलेट उसको देती हैं। अब वो चॉकलेट देख के बड़ी खुश हो जाती है। अब वो कहती है कि बेटा आप दीवार को ढंग से देख रहे हो? तो कहती है हाँ जी, कुछ भी तो नहीं है, कीलें सारी निकल गई हैं। तो कहती है अब आप इसको ढंग से देखो, इस दीवार के अंदर अब कुछ छेद रह गए हैं। अब वो ये देख के परेशान हो जाती है। अब मैम इससे बोलती है कि ये जिस तरीके से जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम कील ठोकते हैं तो दीवार के ऊपर निशान रह जाता है, एक छेद रह जाता है, उसी तरीके से जब हम किसी को गलत शब्द बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसके मन पे भी एक छेद रह जाता है, निशान रह जाता है। अब ये सुन के वो बच्ची रोने लगती है और अपनी मैम को प्रॉमिस करती है कि मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी और किसी को कुछ गलत शब्द नहीं बोलूँगी और अपने मॉम डैड को भी कभी गलत शब्द नहीं बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, हमें इस इतनी सी छोटी सी स्टोरी से ये सीखना है कि अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है ना, तो इट्स बेटर कि हम चुप रहें रादर देन हम किसी को कोई अपशब्द बोलें या उन्हें गलत शब्द बोल दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।